नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आप अक्सर ये सोचते होंगे कि इसमें तो हम डिबेट करते नहीं हैं, तो फिर इंडिया डिबेट कहते क्यों हैं? डिबेट मैं करता था, लेकिन अब मैं सोच रहा हूं कि इस डिबेट को आपके बीच में रखूं। आप ही चर्चा करें। सबसे बड़े डिबेटर तो आप हैं, हमारे दर्शक हैं। इसलिए मैं कहता हूं, ये भारत की ये भारत का डिबेट है, इंडिया डिबेट कहता हूं। अब आप इसे क्या कहेंगे? भई, आपकी अब तक राज चल रही थी। हर तरफ आपकी तूती बोल रही थी और ऐसा लग रहा था कि आपकी शान में अगर कोई गुस्ताखी कर दे, तो उसे सीधा ऊपर भेज दिया जाता है। मैंने पहले भी कहा आपको, आज फिर कह रहा हूं, सलमान खान के ऊपर जो हमले हुए, उनके घर पे गैलेक्सी अपार्टमेंट पे जो गोलीबारी हुई, उसमें जो शख्स गिरफ्तार हुआ, उसमें एक और व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ था, पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो गई। ये साधारण घटना नहीं है। और उस वक्त भी हमने ये संदेह जताया था कि ये मृत्यु पुलिस कस्टडी में मर्डर भी हो सकता है, इसकी जांच होनी चाहिए। और अगर मर्डर है तो किसकी भूमिका है, इसकी बड़े पैमाने पर ठीक तरीके से गहराई से जांच होनी चाहिए। नहीं हुई जांच, उसे सुसाइड कह दिया गया। दोष ये था उसका कि सलमान के घर पे गोलीबारी की थी। ठीक है, वो हमलावर था और किसी की जान के पीछे पड़ेगा, तो उसकी नियति ऐसी ही होगी और उसने अपनी नियति खुद ही बना ली। खुद को ही मौत के हवाले कर दिया। अभी तक के जो अगर जांच नहीं है, अगर ये स्थिति है तो ये मान लिया जाए। मुंबई पुलिस कितनी सच बोलती है, ये तो हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं इतने दिनों से। झूठ का एक प्रकार से इंडस्ट्री है मुंबई पुलिस। तो मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन नियति क्या-क्या खेल दिखाती है, उसे समझना पड़ेगा। आज मैं फिर आपको एक ऑडियो सुना रहा हूं। वो ऑडियो को सुन करके आप कहेंगे कि क्या ऊपर वाला मौजूद है? मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। लेकिन जब आप अपनी तूती इस तरह से बुलवाएंगे, अपना अहंकार, अपना रौब, अपना रुतबा, आप गाड़ियों से शराब के नशे में कुचलते हुए फुटपाथ पर सो रहे लोगों को चले जाएंगे और कुछ नहीं होगा। काले हिरन का शिकार करेंगे और कुछ नहीं होगा। आप हीरो हीरोइन को थप्पड़ मारेंगे और कुछ नहीं होगा। आप बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सारे म्यूजिशियन, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सबकी जिंदगी तबाह कर देंगे और कुछ नहीं होगा। ऐसा होता नहीं है। अब नियति अब ये फैसला कर रही है। तो मुझे ये कहने में कोई आपत्ति नहीं हो रही है कि आपके काम बड़े ऐसे नहीं है कि पूरे देश की संवेदना आपके लिए आ जाए। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये नहीं कह सकता हूं कि जो कुछ भी कहा जा रहा है वो सही है, वो गलत है। उसकी जांच होनी चाहिए, उस पर पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए और कोई भी व्यक्ति अगर कानून को अपने हाथ में लेता है, तो कानून को सख्ती से पेश आना चाहिए। ये कोई भी सेंसिबल नागरिक यही बात कहेगा, मैं भी कह रहा हूं। लेकिन हर सेंसिबल नागरिक के मन में यह सेंस भी जरूर है कि इस माननीय पर क्यों ऐसी बात कही जा रही है। ये माननीय कोई बलराज साहनी तो नहीं है, ये दिलीप कुमार तो नहीं है, फॉर दैट मैटर अमिताभ बच्चन भी नहीं है। तो इनके ऊपर ही क्यों, और को क्यों नहीं? तो फिर इनका इतिहास भी खंगाला जाएगा।
और जब इनका इतिहास खंगाला जाता है, तो फिर वो जो सेंसिबल लोग हैं, जिनके सेंस पर आप आपत्ति जता सकते हैं, जो इनके प्रशंसक हैं, वो इनके सेंस पर आपत्ति जता सकते हैं। वो कह सकते हैं कि नहीं, कि भाई जो बोल रहा है या मैं जो बोल रहा हूं, वो गलत है। और ये सोचने का आपको अधिकार भी है, आप कह भी सकते हैं। मैंने इसलिए पहले ही राइडर लगाया कि जो कोई भी इस तरह से कानून को हाथ में ले रहा है, उसके खिलाफ कानून को सख्ती से काम करना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम माननीय भाईजान के खिलाफ ये मामला रुक क्यों नहीं रहा है? और अब ताजा उदाहरण है भाईजान के पैसे पर जिन्होंने अपना खेल शुरू किया था। और मैं हमेशा कहता हूं, ये लोग बॉलीवुड का एंटरटेनमेंट नहीं कर रहे हैं, बल्कि बॉलीवुड को एक प्रकार से वल्गर बना रहे हैं, उसको फूहड़ बना रहे हैं और हर मर्यादा को तार-तार कर रहे हैं। उसमें कपिल शर्मा भी शामिल है। ये माननीय कपिल शर्मा बहुत दूध के धुले हुए नहीं है। इनके जैसे हास्य कलाकार एक से एक है, लेकिन इनके बढ़ने का राज क्या है? इनके बढ़ने का राज ये है कि ये उस गैंग में शामिल हो गए हैं, खान गैंग में। और खान कहा जाता है कि ये जो कपिल शर्मा शो है, उसको पहला जो स्पॉन्सर है, वो भाईजान ने ही करवाया था या किया था। उनका स्टेक भी था इस पूरे प्रोग्राम के प्रोडक्शन में। तो माननीय कपिल शर्मा खुद को खान गैंग के बड़े किरदार, और अभी जो उनका दूसरा सीजन आया है, उसमें खान साहब को बुलाया उन्होंने, और उसी में आकर के खान साहब ने थोड़ी संवेदना बटोरने की कोशिश की, थोड़ी सिंपैथी लोगों की, कि मुझे तो 3 ऐसी बीमारियां हैं जो ईश्वर किसी को ना हो, ऐसी बीमारी, और उन बीमारियों को झेलते हुए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, अपनी जिंदगी से जद्दोजहद कर रहा हूं। और ब्रांडिंग कर रहे थे बीइंग ह्यूमन कह करके। तो माननीय कपिल जी शर्मा के ऊपर एक ऑडियो आया है, और उन्होंने जिम्मेदारी ली है कि कनाडा में जो कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पे हमले हुए हैं, उसकी भी उन्होंने जिम्मेदारी ली है। एक हैरी बॉक्सर हैं, कहते हैं कि हैरी बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर हैं। अब इनका जो स्टेटमेंट आया है, वो ब्रॉड डे लाइट में सारे लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना है हैरी बॉक्सर का ये सिग्नेचर स्टेटमेंट भाईजान के बारे में, तो ये सिग्नेचर स्टेटमेंट जरा सा सुनिए, और उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि अब मामला क्या हो रहा है और डी कंपनी का खेल क्या चल रहा है। जरा सुनिए इस ऑडियो को। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ये जो कपिल शर्मा पे पहले और अब ये जो फायरिंग हुई है, ये इसलिए हुई है, इसने सलमान खान को उद्घाटन पे बुलाया था नेटफ्लिक्स के शो पे। और अगली बार जो भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कलाकार, इनको सारों को वार्निंग नहीं देंगे। अब सीधी AK-47 ही चलेगी इनकी छाती पे। और मुंबई में ये वार्निंग है सभी को, छोटे मोटे कलाकारों को, छोटे मोटे प्रोड्यूसरों को, सभी को। अब हम मुंबई का माहौल इतना खराब कर देंगे कि तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा तुम्हारी जिंदगी में। ठीक है, अगर इसके साथ किसी ने भी काम किया, चाहे कोई छोटा मोटा कलाकार हो, छोटा मोटा डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हो, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। हम मार देंगे उसको, किसी भी हद तक जाना पड़ेगा हमारे को उसको मारने के लिए, हम उसको मार देंगे। ठीक है, अगर सलमान खान के साथ किसी ने काम किया तो वो खुद की मौत का जिम्मेदार खुद होगा। बॉक्सर साहब कह रहे हैं, एक बार फिर सुना दीजिए, जरा एक बार फिर से सुनाइए। मैं हैरी बॉक्सर, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ये जो कपिल शर्मा पे पहले और अब ये जो फायरिंग हुई है, ये इसलिए हुई है, इसने सलमान खान को उद्घाटन पे बुलाया था नेटफ्लिक्स के शो पे। और अगली बार जो भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कलाकार, इनको सारों को वार्निंग नहीं देंगे। अब सीधी AK-47 ही चलेगी इनकी छाती पे। और मुंबई में ये वार्निंग है सभी को, छोटे मोटे कलाकारों को, छोटे मोटे प्रोड्यूसरों को, सभी को। अब हम मुंबई का माहौल इतना खराब कर देंगे कि तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा तुम्हारी जिंदगी में। ठीक है, अगर इसके साथ किसी ने भी काम किया,
चाहे कोई छोटा मोटा कलाकार हो, छोटा मोटा डायरेक्टर प्रोड्यूसर हो, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, हम मार देंगे उसको। किसी भी हद तक जाना पड़ेगा हमारे को उसको मारने के लिए, हम उसको मार देंगे। ठीक है, अगर सलमान खान के साथ किसी ने काम किया तो वो खुद की मौत का जिम्मेदार खुद होगा। मित्रों, ये हैरी बॉक्सर का जो ये स्टेटमेंट है और ये जो धमकी है, ये धमकी साफ साफ कह रहा है कि सलमान खान निशाने पर तो हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा इशारा है इस पूरे धमकी में वो ये है कि डी कंपनी फिनिश हो गई। दाऊद इब्राहिम गैंग अब पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। डी कंपनी को रिप्लेस कर दिया। डी कंपनी इज कंप्लीटली रिप्लेस्ड बाय लॉरेंस बिश्नोई गैंग। कोई डर नहीं है। कनाडा में कुछ दिन पहले हमला हुआ और फिर दोबारा हमला हुआ और हमला करने के बाद ऑडियो जारी कर रहा है कि अब हम चेतावनी नहीं देंगे, अब सीधा हमला करेंगे। छोटे हों, बड़े हों, किसी भी स्तर के लोग हों, कलाकार नहीं हों, वो सीधा ऊपर जाएगा। ये सीधी धमकी है लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टर हैरी बॉक्सर का। इस पर कोई खंडन भी नहीं आया है। लॉरेंस बिश्नोई ने भी कहीं से भी, अभी तो वो जेल में है, लेकिन उनके तरफ से कुछ बात आई नहीं है लॉरेंस बिश्नोई जी की तरफ से कि साहब ये मेरे गैंग का नहीं है। पुलिस तहकीकात कर रही है। कल से टेलीविजन चैनल पे ये चर्चा शुरू हो गई ये खान गैंग को बचाने के लिए कि ये ड्रग कार्टेल और ये सब मिलकर के कनाडा का पाकिस्तान के साथ मिलकर के ये करके वो करके लॉरेंस बिश्नोई का रिश्ता खालिस्तानियों से नहीं है। और ये लॉरेंस बिश्नोई बार बार कह रहा है लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर डी कंपनी है। और ये वॉर इसीलिए अब सलमान का मामला नहीं है मित्रों। डी कंपनी को पूरी तरह से नेस्त नाबूद करने के लिए लॉरेंस ने पूरा फुल प्रूफ प्लान लगता है बना लिया है। और उनके गैंगस्टर आप देखिए, कनाडा में हमला हो रहा है और संदेश आ रहा है मुंबई में और कहा जा रहा है कि बॉलीवुड को हम इतना परेशान कर देंगे, इतना परेशान कर देंगे कि बॉलीवुड रहने लायक नहीं रहेगा अगर किसी ने भी सलमान खान के साथ काम किया। साफ साफ कह रहा है। मतलब यह है कि सलमान की जान तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है और सलमान के साथ काम करने वाले लोग भी सुरक्षित नहीं है। और अगर उनका कोई पब्लिक में कोई फोटो आ गया तो फिर तो वो भी सुरक्षित नहीं है। अभी खान ब्रदर को लेकर के एक और खान साहब मीडिया पर बड़े एक्टिव थे और वो धमकी दे रहे थे लॉरेंस बिश्नोई को। 2 दिन तक उनका वीडियो वायरल हुआ और तीसरे दिन वो आकर के वीडियो बना रहे हैं कि भाई हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। लॉरेंस के लिए उन्होंने फिर वीडियो बनाया कि भाई मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। इस बीच में क्या हुआ? पहले तो उन्होंने बड़ी शेखी बगाड़ी कि हम तुमको देख लेंगे, 2 कौड़ी का है तू, तुझे हम देख लेंगे। पहले उनकी तरफ से ये वीडियो आया, लेकिन 2 ही दिन के बाद उनका वीडियो आ गया कि भाई हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, ये तुम्हारा जो मामला है सलमान के साथ तुम सलटो। सलमान को मैं ठीक है, मैं पसंद करता हूं, उनका मैं फॉलोअर हूं, उनका मैं फैन हूं, इसके अलावा मेरा कुछ नहीं है। मैं सलमान को बचाने के लिए नहीं जा रहा हूं। पप्पू यादव जी ने पप्पू यादव जी ने जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई तो पप्पू यादव जी ने धमकी दी लॉरेंस बिश्नोई को। पहले दिन धमकी दी पप्पू यादव जी ने और कहा कि देखते हैं कौन है, चूहा है, उसको अभी शेर से पाला नहीं पड़ा है। पप्पू यादव जी ने धमकी दी। पप्पू यादव जी अपनी धमकी दे ही रहे थे कि दूसरे ही दिन पप्पू यादव जी अपनी धमकी से पलट गए और उन्होंने कहा कि साहब मेरा कोई लेना देना नहीं है। पत्रकारों ने पूछा पप्पू यादव को कि भाई आपने धमकी दी है लॉरेंस बिश्नोई को, आप कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस को शेर की तरह काम करना चाहिए, मुंबई पुलिस को फला करना चाहिए, मुंबई पुलिस को ढिमका करना चाहिए।
पप्पू यादव ने कहा देखिए खबरदार आप मुझे उसमें मत उलझाइए, पत्रकारों को पप्पू यादव ने कहा कि देखिए खबरदार मुझे आप उन बातों में मत उलझाइए। मतलब ये कहना हुआ कि भाई मैं लॉरेंस बिश्नोई पर कुछ नहीं बोलूंगा और अगर मेरे से गलती हुई तो मैं माफी मांगता हूं। पप्पू यादव निकल लिए पतली गली से और उसके बाद पप्पू यादव बिल्कुल चुप है। लेकिन करें क्या, बाबा सिद्दीकी से तो बड़ा रिश्ता है, तार जुड़े हुए हैं ना सबके, बड़े तार जुड़े हुए थे, डी कंपनी से भी है। तो पप्पू यादव आए मुंबई, चुपके से आए मुंबई और फिर वहां से मिलकर के चले गए चुपके से। मुंह पे ताला लगा करके मुंबई गए थे और जब मुंबई से चले आए पटना तो फिर उन्होंने जुबान खोली कि मैं गया था और जिज्ञासा के लिए मैं गया था, मेरे मित्र थे बाबा सिद्दीकी जी, तो मेरा जाना उचित था, मैं इसलिए गया था, बाकी कुछ नहीं। लॉरेंस बिश्नोई पर उन्होंने मुंह में ताला लगा लिया। उनको पता चल गया कि 700 से अधिक गैंगस्टर हैं लॉरेंस बिश्नोई के पूरी दुनिया में, 700 से अधिक। अकेले नहीं, भारत में ही लोग कह रहे हैं कि 700 से अधिक गैंगस्टर हैं। और कौन ऐसा जिला है जहां लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टर नहीं है? अब लॉरेंस बिश्नोई से जो सबसे ज्यादा कांप रहा है मित्रों, वो है डी कंपनी के लोग। डी कंपनी को लग रहा है कि ये तो नया खिलाड़ी आ गया मैदान में। ये क्या बात हुई? अभी बीच में चर्चा हुई कि अनमोल बिश्नोई जो इनके भाई हैं, उनको अमेरिका से लाया जा रहा है, प्रत्यर्पण हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, एनआईए पहुंच गई है, बस अब आने वाला है। 5 दिन 10 दिन तक मीडिया में खबरें चलती रही कि अनमोल बिश्नोई को लाया जा रहा है भारत, बहुत कुछ राज उगलवाया जाएगा, कहां कहां उनका नेटवर्क है, किन किन देशों में नेटवर्क है। इंग्लैंड में भी नेटवर्क होने की बात करें, कनाडा में तो समझिए एक छत्र राज है बिश्नोई गैंग का। कनाडा में सिद्धू मूसेवाला की हत्या और उसके बाद एक एक करके वो जो करनी सेना के जो थे, आ, उनका नाम ऐसा है जिसका लेना बहुत मुश्किल है, हेड़ी करके या बेड़ी करके नाम है, करनी सेना के जो थे, उनको जो गोली मारी इन्होंने, इनके गैंगस्टर ने, सिद्धू मूसेवाला हो गया, वो करनी सेना के नेता हो गए, बाबा सिद्दीकी हो गए। इन सब की जो हत्या हुई है उससे अब डी कंपनी घबरा गया है और डी कंपनी को लग रहा है कि साहब ये तो हम लोगों से ज्यादा स्मार्ट है, तेज है। अगर कनाडा में इसका इतना स्ट्रांग नेटवर्क है, इंग्लैंड में स्ट्रांग नेटवर्क है, अमेरिका में स्ट्रांग नेटवर्क है, तो भारत किस खेत की मूली है? यहां तो इन्होंने बजाबता अपॉइंट कर रखे हैं यंगस्टर को गैंगस्टर के रूप में। अच्छा, आप देखेंगे कि अब इनका एक आता है परिचय, हैरी बॉक्सर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग। अब इनकी पहचान है, इनकी आइडेंटिटी है बजाबता, हैरी बॉक्सर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग। अब ये जब चलता है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग, तो उधर सलमान खान साहब की नींद उड़ जाती है, बाबा सिद्दीकी के परिवार की नींद उड़ जा रही है, डी कंपनी की नींद उड़ जा रही है। तो बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से होए। आप बबूल का पेड़ लगाएंगे और चाहेंगे कि उस बबूल के पेड़ से आम खाएं, तो ये तो मुश्किल है। तो भाई सलमान जी, आपका जो कृतित्व रहा है, डिनो मौर्य सूरज पंचोली के साथ जो रात रंगरेलियां मनाते हैं ना आप, और माननीय संजय दत्त साहब के साथ भी शाम 6 बजे के बाद, अब आप बुलेट प्रूफ गाड़ी से निकल रहे हैं, बुलेट प्रूफ आपने बालकनी भी बना लिया, लेकिन उसका असर कुछ नहीं हो रहा है। लॉरेंस बिश्नोई एक के बाद लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक धमकी दे रहे हैं। मित्रों, बाबा सिद्दीकी की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आया है, कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन एक बात मान के चलिए कि मुंबई में अब अगर कहीं कोई हमला हो रहा है तो लॉरेंस बिश्नोई की उस पर बहुत नजर है। हाजी मस्तान खत्म, अरुण गबली गैंग खत्म, डी कंपनी गैंग भी खत्म समझिए। अब इन सब की जो हेजेमनी थी बॉलीवुड में, मुंबई में, इनके डर से लोग कांपते थे और इनसे दोस्ती के बल पर खान साहब ऐसे करके चलते थे, अकड़ के चलते थे, किसी महिला को स्टार को या दोस्त को थप्पड़ लगा देते थे,
थप्पड़ लगा देते थे, मैं सलमान खान हूं, तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दूंगा। अरिजीत सिंह को बेचारे माफी मांगते रह गए, कुछ नहीं। विवेक ओबराय को बेचारे को देश छोड़ना पड़ गया। हालांकि विवेक ओबराय अब इनके छाती पर मूंग दल रहा है, हजारों करोड़ का एम्पायर खड़ा कर लिया उसने। लेकिन फिल्मी करियर में तो जो ये चाहते हैं वही, और सुशांत को रास्ते से हटाने में जो भाईजान की भूमिका है वो तो अब सामने आएगी। भाईजान की क्या भूमिका है? तो भाईजान जो बोया है वो अब आपको मिलेगा। ये नैसर्गिक न्याय हो रहा है। मुझे कोई संवेदना नहीं है आपके प्रति। मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि जो आपने कृत्य किया है वो भुगतना पड़ेगा। अब यह आपको लॉरेंस बिश्नोई गैंग भुगतवाए या कानून भुगतवाए, भुगतना तो पड़ेगा। और लॉरेंस बिश्नोई को इसलिए पूरे देश से जन समर्थन मिल रहा है, खास करके एसएसआर वॉरियर का जबरदस्त जन समर्थन है उनको, क्योंकि उनको मालूम है कि किस प्रकार से भाईजान ने एसएसआर को धमकाया था 2-2 बजे रात को। अब ये खबरें हैं भाईजान कैसे धमकाते थे एसएसआर को। सूरज पंचोली के शिकायत पर आ गए, धमकी दे दिया। क्यों? क्योंकि वो एक पढ़ा लिखा इंजीनियर, कॉम्पिटेंट आदमी, और एक ड्रॉप आउट चरसी गैंग का मास्टर। तो ये ड्रॉप आउट गैंग जो है उसको लॉरेंस गैंग से बड़ी चुनौती मिल रही है। तो डी से डाउन, डी से ड्रॉप आउट, और ड्रॉप आउट गैंग को लॉरेंस गैंग अब चुनौती दे रहा है। तो इनकी अब जो है सो जान सांसत में है। भगवान न करे कि इनके जान को कोई नुकसान हो, लेकिन एक बात तो है, मुंबई में दहशत तो हो गई है। और हर अंतराल पर 1-2 महीने पर यह धमकी आती है और उसके बाद लगता है कि अब क्या होगा। माननीय कपिल शर्मा को भी सोचना पड़ेगा, विचार करना। कपिल शर्मा के घर पे मुंबई में बढ़ा दी गई सिक्योरिटी, उनको डर लग गया। कपिल शर्मा अगर ये सोच रहे हैं कि इसी बहाने मेरी ब्रांडिंग हो रही है, हालांकि आपको ब्रांडिंग की जरूरत नहीं है, बड़ी ब्रांड हो गए हैं आप, लेकिन आप अगर साफ सुथरे गैंग के साथ चलेंगे तो शायद आपको इस तरह की धमकी नहीं मिले। लेकिन अगर आप भी उसी तरह से चलेंगे तो ये धमकी, इस तरह की धमकी देने के लिए तो लोग बैठे हुए हैं, आपको देंगे ही देंगे धमकी। अब ये तो पुलिस का काम है, एजेंसी का काम है, जो धमकी दे रहे हैं उनको पकड़ें, उनको गिरफ्तार करें, उनसे पूछें कि भाई तुम क्यों धमकी दे रहे हो, डरा क्यों रहे हो। अब इसका तो जवाब वो देंगे नहीं कि मैं क्यों डरा रहा हूं। वो तो कह रहे हैं कि मुंबई को मैं इस हालत में ला दूंगा कि वहां लोग रहना छोड़ देंगे। अब तो ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और भाई सलमान के लिए भी चुनौती है कि वो बुलेट प्रूफ से भी बाहर कम ही निकले तो बेहतर है। और कपिल शर्मा के लिए अब क्या नसीहत, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता हूं। लेकिन अगर आप पेड़ बबूल का बोएंगे तो आम नहीं खाएंगे। आपको इस तरह की चुनौती मिलती रहेगी, इस तरह की धमकी मिलती रहेगी। मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, ये तो मैं दर्शकों पर छोड़ता हूं, पुलिस पर छोड़ता हूं कि पुलिस इसकी तहकीकात करे, जांच करे और कानून सम्मत उनको, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो। लेकिन क्या ये आपके गलत कृतित्व का नतीजा है? इस पर तो आपको आत्ममंथन करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।